लोकसभा चुनाव 2024 में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आर पार की सीधी जंग। महासभर 2024 के लिए भीषण घमासान शुरू हो गया है। देश में अब चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। अब की बार किसकी लगेगी हैट्रिक या किसी और का चलेगा चुनावी मैजिक। इस बार अलग राजनीतिक दल बहुत संभल कर अपने सियासी दाव चल रहे हैं। चुनावी तैयारियां लगातार जोरों पर है। अलग राजनीतिक दल अब की बार के चुनावी रण में जोर शोर से हुंकार भर रहे हैं और हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति के साथ काम में जुटा है। कौन किस पर भारी, किसका जनता पर असर, किसके वादों में दम, ये केवल 4 जून को ही पता चलेगा जब 7 चरणों में मतदान होने के बाद चुनाव परिणाम आएगा कि अब की बार किस पार्टी को भारी बहुमत के साथ जीत हासिल होती है और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज हमें राजस्थान की एक चर्चित सीट करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस लोकसभा क्षेत्र का सटीक क्षेत्रीय चुनावी रुझान आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं। इस लोकसभा क्षेत्र पर मतदान के बाद चुनावी रुझानों के माध्यम से आज हमें इस करौली धौलपुर लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण लेकर आए हैं कि यहाँ की राजनीति में क्या चुनावी हलचल चल रही है और क्या नए समीकरण बन रहे हैं। इस लोकसभा सीट पर मतदान के बाद चुनावी स्थिति कैसी है, कौन सा पार्टी उम्मीदवार आगे चल रहा है और जीत के करीब है, वहीं अब की बार किसका पलड़ा भारी है। इन सभी सवालों के लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस करौली धौलपुर लोकसभा सीट से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काटकर इंदु देवी जाटव पर भरोसा जताया है, यानी कि बीजेपी ने करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया की जगह इंदु देवी जाटव को चुनावी रण में उतारा है। इंदु देवी जाटव करौली पंचायत समिति की वर्ष 2015 से 2020 तक प्रधान रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ही कांग्रेस पार्टी ने यहां से इस लोकसभा क्षेत्र से भजन लाल जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। भजन लाल जाटव वर्ष 2015 के उपचुनाव में वेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भजन लाल जाटव पर फिर से भरोसा जताया और उन्होंने वेर विधानसभा क्षेत्र से 2018 के विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीत हासिल की। अब इस करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव और कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। यहां पर इस बार 2 जाटवों के बीच चुनावी लड़ाई होगी। अब दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के सामने ताल ठोकर खड़े हुए हैं और दोनों के बीच अब की बार आर पार की जंग जारी है। इस लोकसभा सीट पर अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 में यहां पर पार्टी प्रत्याशियों के जीतने के सिलसिले पर चर्चा करें तो चुनावी साल 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी थे मनोज राजौरिया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे लखीराम बेरवा। 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस पार्टी ये सीट हार गई और भाजपा प्रत्याशी मनोज राजौरिया यहां से सांसद बने थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी थे मनोज राजौरिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर फिर से इन्हीं पर भरोसा जताया और इन्हें ही टिकट दी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे संजय कुमार। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मनोज राजौरिया ने जीते दोहराई और उन्होंने बाजी मारी, यानी कि इस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार जीतती आ रही है।
इस लोकसभा क्षेत्र में अगर पिछले लोकसभा चुनाव में हुए मतदान प्रतिशत अगर देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 37.4% वोट पड़े थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 54.62% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर 55.12% मतदान हुआ था। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर 49.29% वोटिंग हुई है। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र पर 5.83% मतदान कम हुआ है। इस सीट पर कम मतदान परिणाम को दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। अब मतदान के बाद प्रत्याशी व समर्थक हार जीत के समीकरण बनाने लगे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के समर्थक व प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि जब भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। वहीं दूसरी तरफ ही भाजपा के प्रत्याशी व समर्थक ये कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान व केंद्र सरकार का विरोध नहीं हुआ है, इस कारण मतदान प्रतिशत कम रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस लोकसभा क्षेत्र से जीतेगी। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें करौली, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, हिंडौन, सपोटरा, टोडाभीम व राजाखेड़ा विधानसभा सीटें शामिल हैं। अगर इन 8 विधानसभा सीटों में भी मतदान प्रतिशत अगर देखें तो करौली विधानसभा क्षेत्र में 47.21% मतदान हुआ है, तो वहीं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में 55.41%, तो वहीं बाड़ी में 51.25%, बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 50.10%, तो वहीं हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में 50%, सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में 43.20%, टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में 46.30%, तो वहीं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 53.25% मतदान हुआ है। यानी कि इन 8 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक धौलपुर विधानसभा सीट पर मतदान हुआ है, तो वहीं सबसे कम सपोटरा विधानसभा सीट पर मतदान हुआ है। इस प्रकार मतदान के बाद क्षेत्रीय चुनावी आंकड़ों के अनुसार ये सीटें अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रही हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव जीत रही हैं और इनका पलड़ा भारी है। तो ये था करौली धौलपुर लोकसभा सीट का मतदान के बाद चुनावी रुझान। अगर आप ये वीडियो करौली व धौलपुर जिले के किसी भी क्षेत्रीय इलाके व कस्बे से देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास हर एक क्षेत्रीय सूचना व नई नई योजनाएं त्वरित पहुंच जाए। धन्यवाद।